आज की क्राइम की घटना साल 1973 की है, जब दिल्ली के जाने माने नेत्र सर्जन डॉक्टर N.S. जैन, जो कि राष्ट्रपति B.B. गिरी के पर्सनल नेत्र सर्जन भी थे, उनकी पत्नी की हत्या हो जाती है। ये केस उस समय बहुत सुर्खियों में था। आइए जानते हैं इस केस के बारे में, जिसमें कुछ बड़े बड़े लोग शामिल थे और चंद रुपए की लालच और लव ट्रायंगल जो कि क्राइम का असली कारण है। तारीख 4 दिसंबर 1973 शाम के लगभग 7:15। दिल्ली के जाने माने नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर N.S. जैन नई दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी विद्या जैन को पास में ही डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली अपनी बहन से मिलने के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। कुछ मिनट बाद दंपति घर से बाहर निकले। जैसे ही डॉक्टर जैन कार का दरवाजा खोलने के लिए दाईं ओर और उनकी पत्नी बाईं ओर बढ़ी। इससे पहले कि डॉक्टर जैन दरवाजा खोल पाते, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी गायब है। वह दौड़कर कार के बाईं ओर गए और पास के बरसाती नाले में कुछ अजीब दिखाई पड़ता है। तभी एक आदमी नाले से बाहर निकला, डॉक्टर जैन पर पिस्तौल तान दी और फिर एक और आदमी के साथ उत्तर की ओर भाग गया। विद्या जैन वहीं पड़ी कराह रही थी। डॉक्टर जैन मदद के लिए चिल्लाते हैं। तुरंत ही डॉक्टर जैन के घर आए दो मेहमान, ठाकुर राम सिंह, उसकी पत्नी किरण बाई और दो नौकर भाग कर आते हैं और विद्या जैन को नाले से बाहर निकालते हैं। विद्या जैन के शरीर से काफी खून बह रहा था। जल्दी ही उन्हें कार में बैठा के पास के ही नर्सिंग होम ले गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। कुछ ही देर में डॉक्टर जैन के बहनोई जनरल वीरेंद्र सिंह नर्सिंग होम पहुंचे। रात 8:22 पर उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को विद्या की हत्या की सूचना दी। डॉक्टर जैन बड़ा नाम होने के कारण पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। घटनास्थल से कार और किरण बाई व राम सिंह के खून से सने कपड़े भी कब्जे में ले लिए। 5 दिसंबर 1973 घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई और एक जिंदा कारतूस के साथ साथ विद्या जैन द्वारा पहने गए कुछ सोने के गहने और मोती नाले से बरामद किए गए। जांच एजेंसी ने पाया कि हत्या के पीछे डकैती का मकसद नहीं था, बल्कि अपराध पूर्व नियोजित था। हत्यारे कम से कम 2 की संख्या में थे। जांच एजेंसी को डॉक्टर जैन पर भी शक हो रहा था, जिसके कई कारण थे, जैसे कि हत्यारों ने डॉक्टर जैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जिनकी नाक के नीचे हत्या की गई थी। हत्यारों का पीछा करने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया और पुलिस को घटना के बारे में तुरंत सूचित नहीं किया गया। इसलिए 6 दिसंबर 1973 को चांदनी चौक में डॉक्टर जैन के क्लिनिक की तलाशी ली गई। उन्होंने डॉक्टर जैन के साथ साथ उनकी फीमेल सेक्रेटरी चंद्रेश शर्मा से भी पूछताछ की। पुलिस अब केस की तह तक पहुंच चुकी थी और गिरफ्तारी करना शुरू करती है। पुलिस राकेश कौशिक नामक व्यक्ति की तलाश में चरखी दादरी जाती है, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। अगले दिन डॉक्टर जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस राकेश कौशिक को 10 दिसंबर 1973 को सुबह 4 बजे दिल्ली छावनी से गिरफ्तार करने में सफल रही, जिसके पास हत्या से संबंधित कई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। इसके बाद पुलिस राकेश की मदद से कल्याण, भागीरथ, उजागर सिंह, करतार सिंह को गिरफ्तार करती है। अंत में डॉक्टर जैन की सेक्रेटरी चंद्रेश को भी गिरफ्तार किया जाता है, जिनके पास से डॉक्टर जैन और चंद्रेश की एक साथ आपत्तिजनक कई फोटो बरामद की जाती है और हत्या की परतें एक एक कर खुलने लगती है। जांच में पता चला कि चंद्रेश 1960 में विधवा हो गई थी, जब वह लगभग 20 वर्ष की थी। जनवरी 1964 में उन्होंने कैप्टन वाईडी शर्मा से शादी की और 22 अगस्त 1967 को चंद्रेश का उनसे भी तलाक हो गया। 1967 के शुरुआती दौर में वह और डॉक्टर जैन के अस्पताल में पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब स्टार्ट करती है, जहां से उनकी डॉक्टर जैन के साथ नजदीकियां बढ़ती है और धीरे धीरे वो हद से आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर जैन और चंद्रेश एक साथ हनीमून के लिए कश्मीर के श्रीनगर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ एक हाउस बोट में टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी फोटोज पुलिस को जांच में मिलती है। डॉक्टर के इन सब कारनामों की भनक डॉक्टर जैन की पत्नी विद्या जैन को लग गई और उन्होंने अपने पति को उसी महीने के अंत तक चंद्रेश को नौकरी से निकालने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके लिए डॉक्टर जैन मान गए क्योंकि वो पत्नी के साथ कोई विवाद नहीं चाहते थे। पर चंद्रेश को नौकरी से निकालना केवल विद्या जैन को खुश करने के लिए किया गया एक दिखावा था। चंद्रेश और डॉक्टर जैन के बीच प्रेम प्रसंग बदस्तूर जारी रहा। जुलाई 1972 के आसपास चंद्रेश ने अपना निवास अंबाला में स्थानांतरित कर लिया, लेकिन मई 1973 तक नियमित रूप से डॉक्टर जैन से उन्हें पैसे मिलते रहे।
अब दोनों का प्यार इस हद तक बढ़ गया था कि एक पल की भी दूरी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और बहुत जल्द ही शादी करके साथ रहना चाहते थे, जिसके लिए चंद्रेश की तो पूरी तैयारी थी क्योंकि उसका अपने पति से पहले ही तलाक हो चुका था। पर डॉक्टर जैन की पत्नी विद्या जैन को रास्ते से हटाए बिना कुछ नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर जैन अपनी पत्नी को तलाक भी नहीं देना चाहते थे क्योंकि इससे डॉक्टर जैन का राजधानी में जो सम्मान था उसको बट्टा लगना तय था, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसलिए दोनों प्रेमी मिलकर विद्या जैन को मौत के घाट उतारकर अपना घर बसाने का प्लान करते हैं क्योंकि इससे समाज में डॉक्टर जैन का रुतबा भी बना रहता और उनको उनका दूसरा प्यार भी मिल जाता। पर उनका प्लान कई बार फेल होता है। चंद्रेश की जान पहचान करीब 25 साल के युवक राकेश कौशिक से होती है, जो कि दिल्ली छावनी में हवलदार के रूप में कार्यरत था। राकेश सितंबर 1973 में करण सिंह से संपर्क किया और पूछा कि क्या वह एक डॉक्टर की पत्नी को मारने को तैयार होगा। करण सिंह ने जवाब दिया कि वह इस मामले पर विचार करेगा। कुछ दिनों के बाद राकेश फिर उससे मिलने आया। इस बार चंद्रेश उसके साथ थी। राकेश ने 1200 रुपए करण सिंह को दिया, जिससे इस काम को करने के लिए उसके मन में लालच आए और इस काम के लिए 20,000 रुपए का ऑफर दिया, जिसमें से 10,000 एडवांस और बाकी 10,000 काम हो जाने के बाद। तारीख 14 सितंबर को चंद्रेश ने एक बैग से 10,000 रुपए निकाले और करण सिंह को भुगतान किया। जांच में ये पता चला कि डॉक्टर जैन ने 14 सितंबर 1973 को इंडियन ओवरसीज बैंक डिफेंस कॉलोनी शाखा में खाते से 10,000 रुपए निकाले। यह वही पैसा था जो चंद्रेश ने करण सिंह को दिया था। हालांकि करण सिंह का किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था, उसे बस पैसा ऐंठना था और इस पैसे से उसने अपने लिए एक ट्रक खरीद ली। राकेश करण सिंह से पैसा भी वसूल नहीं कर पाता और इस प्रकार इन लोगों का विद्या जैन की हत्या करने का पहला षड्यंत्र फेल हो गया। राकेश हरियाणा के चरखी दादरी थाने के एक गांव का रहने वाला था। उसी के गांव में रामकिशन लगभग 20 साल का एक युवक चरखी दादरी में मोटर मैकेनिक के रूप में काम करता था। 24 नवंबर 1973 को राकेश रामकिशन को यह कहकर दिल्ली ले आया कि उसके ट्रक के इंजन के लिए रिंग खरीदने के लिए उसकी सहायता की आवश्यकता है। दरअसल राकेश का इरादा विद्या की हत्या के लिए रामकिशन का इस्तेमाल करने का था। राकेश अपने और चंद्रेश के लिए एक टैक्सी किराए पर लेता है, जिसके ड्राइवर रामजी से बातों बातों में ही उनका परिचय हो जाता है और इस प्रकार 26 नवंबर 1973 की शाम को रेस्तरां में एक कप चाय पर बातचीत के दौरान चंद्रेश ने रामजी को बताया कि उसने डॉक्टर जैन की पत्नी, जिससे वह शादी करना चाहती थी, को मारने के लिए एक व्यक्ति की व्यवस्था की थी और उस सिलसिले में 3 या 4 दिन के लिए उसकी टैक्सी की जरूरत थी। उसने वादा किया कि अगर उसकी योजना सफल हो गई तो वह रामजी को उपहार के रूप में एक कार के साथ साथ स्थायी रोजगार भी देगी। रामजी इच्छानुसार टैक्सी उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गए। राकेश ने रामकिशन को भरपूर इनाम देकर विद्या जैन की हत्या करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की और उसे नौकरी छोड़ने की स्थिति में सबसे गंभीर परिणाम मौत की धमकी दी। पर्याप्त रूप से डराए जाने पर रामकिशन ने कुछ समय के लिए सहयोग का दिखावा किया और राकेश के निर्देशों के अनुसार गाजियाबाद से एक चाकू भी खरीद लाया। राकेश और रामजी रामकिशन को विद्या जैन के आसपास कई बार छोड़कर आए, पर हर बार उसकी विद्या जैन की हत्या करने की हिम्मत जवाब दे गई। आखिरकार 1 दिसंबर 1973 को उसने उनसे कहा कि चाहे वे उनके साथ कुछ भी करें, वह किसी का कत्ल नहीं कर सकता। और इस तरह विद्या जैन की हत्या करने की साजिशकर्ताओं की दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। तब रामजी ने राकेश से कहा कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो यह काम कर सके। वह राकेश और रामकिशन को भोगल में कल्याण गुप्ता के घर ले गया और राकेश को कल्याण से मिलवाया। राकेश ने कल्याण से कहा कि वह एक डॉक्टर की पत्नी की हत्या करना चाहता है और उससे हत्यारों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। कल्याण गुप्ता ने उत्तर दिया कि व्यवस्था स्थानीय स्तर पर नहीं की जा सकती, लेकिन उनके मालिक भागीरथ, जो पलवल तहसील के गोरी के निवासी हैं, ये काम कर सकते हैं। रामजी, राकेश और कल्याण पलवल के लिए रवाना हो गए और वहां भागीरथ से कहा कि वे एक डॉक्टर की पत्नी की हत्या करना चाहते हैं और उससे ऐसे शूटर का नाम बताने को कहा जो यह काम कर सकें। भागीरथ मदद के लिए तैयार हो गया। वह भी टैक्सी में बैठा और राकेश और उसके साथियों रामजी, ड्राइवर, भागीरथ, कल्याण के साथ थाना पहाड़ी, जिला भरतपुर, राजस्थान के गांव शेषन ले गया।
यहाँ भागीरथ ने राकेश को उजागर सिंह और करतार सिंह से मिलवाया और राकेश ने उन्हें यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। उजागर ने इस काम के लिए राकेश से 25,000 रुपए की मांग की, जिसे देने के लिए राकेश तुरंत सहमत हो गया। वे सभी राकेश, कल्याण, भागीरथ, उजागर और करतार स्टेशन से राम जी की टैक्सी में 8 बजे निकलते हैं और लगभग 11:30 पर भोगल दिल्ली पहुँचे। 2 दिसंबर 1973 को सुबह लगभग 8:30 पर वे सभी कल्याण के घर पर इकट्ठे हुए और वहां से रामजी की टैक्सी में डिफेंस कॉलोनी की ओर चल दिए। वाहन को डॉक्टर जैन के घर से कुछ दूरी पर रोका गया और राकेश, उजागर, करतार, कल्याण और भागीरथ को डॉक्टर का घर दिखाने के लिए ले गया। रामजी ने उजागर, करतार, भागीरथ और कल्याण को भोगल में छोड़ दिया और राकेश को यॉर्क रेस्तरां में ले गया, जहां राकेश चंद्रेश से पैसे इकट्ठा करने के लिए कहता है। 3 दिसंबर 1973 सुबह करीब 11 बजे एक बार फिर वे निजामुद्दीन पहुंचे। वहां खाना खाने के बाद वे इरोज सिनेमा, भोगल गए और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक दोपहर का शो देखा। फिर फरीदाबाद पहुंचकर वहां शराब की 2 बोतलें खरीदी और उसे पीने के बाद रात लगभग 8:30 पर डिफेंस कॉलोनी वापस आ गए। रामजी ने टैक्सी को डॉक्टर जैन के आवास के पास एक गली में पार्क किया। उजागर, करतार, भागीरथ, कल्याण और राकेश उतरकर डॉक्टर के बताए गए स्थान के आसपास रेकी करते रहे। रात करीब 9 बजे वे वापस भोगल के लिए चल पड़े। 4 दिसंबर 1973 शाम लगभग 4:30 बजे राकेश रामजी की झुग्गी के पास आया और उससे अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि अब योजना को अंजाम देने का समय आ गया था। वे दोनों चांदनी चौक के न्यू विग रेस्तरां पहुंचते हैं, जहां चंद्रेश, भागीरथ, कल्याण, उजागर और करतार पहले से ही आए हुए थे। थोड़ी देर में डॉक्टर जैन भी वहां आ पहुंचे। डॉक्टर जैन ने उजागर से काम को बहुत सफाई से करने के लिए निर्देश दिया। उसे आश्वस्त किया कि उसे काम का पैसा काम खत्म होने के तुरंत बाद मिल जाएगा। डॉक्टर जैन के जाने के बाद चंद्रेश ने राकेश, करतार, उजागर को बताया कि वह शाम करीब 6:30 बजे डॉक्टर जैन अपनी पत्नी विद्या जैन के साथ अपने घर से बाहर आएंगे और उजागर और करतार के पास विद्या जैन के कत्ल करने का पर्याप्त समय होगा। चंद्रेश ने उनको आगाह किया कि डॉक्टर जैन को चाकू से नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद वे सभी रेस्टोरेंट से बाहर चले गए। 4 दिसंबर 1973 शाम लगभग 5 बजे रतन लाल, जो कि चाणक्यपुरी में यादव ट्रांसपोर्ट मोटर सर्विस के नाम से पर्यटकों को टैक्सी किराए पर देने का व्यवसाय करते हैं, के पास राकेश शर्मा का एक टेलीफोन कॉल आता है और एक टैक्सी तुरंत यॉर्क रेस्तरां के लिए बुक करने को कहते हैं। रतन लाल ने उसे बताया कि उसका ड्राइवर एम प्रकाश होगा। प्रकाश की टैक्सी लगभग 15 मिनट के लिए यॉर्क रेस्तरां में खड़ी थी। थोड़ी ही देर में एक और टैक्सी वहां आई और राकेश, उजागर और करतार उसमें से उतरते हैं। राकेश ने एम प्रकाश टैक्सी ड्राइवर को बताया कि उसने चरखी दादरी के लिए उसकी टैक्सी किराए पर ली है। इसके बाद वे सभी टैक्सी में बैठ गए। राकेश ने प्रकाश को भोगल जाने का निर्देश दिया, जहां से वह किसी को लेना चाहता था। भोगल पहुंचने पर प्रकाश ने रामजी को भी साथ में लिया। इसके बाद राकेश ने प्रकाश को डिफेंस कॉलोनी चलने के लिए बोला, जहां उसका कुछ काम था। प्रकाश उन सभी को डिफेंस कॉलोनी ले गया और राकेश द्वारा बताई गई जगह पर टैक्सी रोकी, जो कि डॉक्टर जैन के घर से उत्तर दिशा की ओर थोड़ी दूरी पर थी। उजागर और करतार टैक्सी से उतरकर डॉक्टर जैन के घर की ओर चल दिए। वे चाकू और पिस्तौल से लैस थे। तब समय शाम 6:45 के आसपास था। करीब 10 मिनट बाद चंद्रेश भी वहां आ जाती है। चंद्रेश ने अंग्रेजी में कहा, कार इज आउटसाइड। फिर वह रामजी को टैक्सी से उतरकर साथ चलने को बोलती है। वे दोनों डॉक्टर जैन के घर की ओर चले गए, जबकि राकेश अभी भी कार में बैठा था और प्रकाश को छोटी छोटी बातों में उलझाए रखा। रामजी और चंद्रेश डॉक्टर जैन के घर की ओर लगभग 40 या 50 कदम चले थे जब डॉक्टर जैन अपनी पत्नी विद्या जैन के साथ बाहर निकले। जैसे ही विद्या जैन घर के सामने खड़ी डॉक्टर जैन की कार के करीब पहुंची, उजागर और करतार उन पर टूट पड़े। करतार ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और उजागर ने उन पर चाकू से लगातार वार किए। वह पास में ही बरसाती नाले में गिर गई और कराह रही थी। थोड़ी देर में विद्या जैन की सांसें थम जाती है। इस तरह डॉक्टर जैन और उनकी महिला मित्र चंद्रेश उस घिनौने काम को पूरा ही कर लेते हैं, जिसके लिए वो इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे और 2 बार असफल हो गए थे। उजागर और करतार फिर टैक्सी की ओर भाग कर जाते हैं और टैक्सी के पीछे की सीटों पर बैठ गए।
राकेश ने प्रकाश को तुरंत टैक्सी स्टार्ट कर जंगपुरा के रास्ते लोधी रोड तक ले जाने को बोला। रास्ते में उजागर या करतार में से एक ने राकेश से पूछा कि डॉक्टर पैसे कब देंगे। राकेश ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह खुद ही 1-2 दिन में इसे भेजने की व्यवस्था कर देंगे। जब टैक्सी गोल्फ लिंक के क्रॉसिंग के पास पहुंची तो राकेश ने प्रकाश को रुकने का निर्देश दिया और उजागर और करतार वहीं उतर गए। इसके बाद राकेश ने प्रकाश को छावनी की ओर चलने के लिए कहा तो प्रकाश ने राकेश से पूछा कि चरखी दादरी जाने की उनकी योजना का क्या हुआ। राकेश ने जवाब दिया कि वहां जाने का प्लान अभी कैंसिल कर दिया है। चूंकि यादव मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस का कार्यालय कैंटोनमेंट के रास्ते में पड़ता था, प्रकाश ने वहां टैक्सी रोकी और राकेश से यात्रा रद्द करने के कारण किराए के मामले को निपटाने के लिए कहा। उन्होंने रतन लाल को बताया कि दादरी की यात्रा नहीं की गई है और टैक्सी के आधे दिन के उपयोग के लिए 40 रु राकेश ने दिए और बोला वहां से वह छावनी तक जाने का इंतजाम खुद कर लेगा। इस बीच चंद्रेश और रामजी, जो कि डॉक्टर जैन के घर से थोड़ी ही दूर पर थे, वहां से डिफेंस कॉलोनी में पेट्रोल पंप की ओर चले गए। गली में उन्हें भागीरथ और कल्याण मिले। चंद्रेश ने उन्हें बताया कि काम हो गया है और वो लोग अब यहाँ से भाग जाएं। रामजी और चंद्रेश पुल तक एक साथ चले और फिर अलग हो गए। सेशन कोर्ट में डॉक्टर NS जैन, चंद्रेश शर्मा, राकेश कौशिक, भागीरथ, कल्याण गुप्ता, करतार सिंह, उजागर सिंह और रामजी पर मुकदमा चलता है और ये सब दोषी पाए जाते हैं, जिसके लिए इन सभी को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जिसके खिलाफ ये सभी हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट का निर्णय सबको अचंभित करने वाला होता है। हाई कोर्ट हत्या की साजिश रचने के जुर्म में डॉक्टर NS जैन, चंद्रेश शर्मा, राकेश कौशिक को उम्र कैद की सजा सुनाता है, जबकि करतार सिंह, उजागर सिंह को हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, जहां से हाई कोर्ट का निर्णय बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये बताया जाता है कि हत्या की साजिश डॉक्टर NS जैन और चंद्रेश शर्मा ने ही की थी, पर अगर करतार सिंह और उजागर सिंह पैसों के लालच में न आते तो विद्या की हत्या न होती। इस निर्णय ने पूरे देश में नई बहस शुरू कर दी, क्योंकि उस समय सुपारी देकर हत्या कराने का यह पहला मामला था जिसमें हत्या के लिए सुपारी देने वालों को कम सजा, जबकि चंद पैसों के लिए हत्या को अंजाम देने वाले को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद के वर्षों में सुपारी देने वाले और हत्या करने वाले के लिए बराबर की सजा तय की गई। उजागर सिंह और करतार सिंह का कहना था, अगर उनके पास केस लड़ने के लिए और पैसे होते तो उनके साथ ये न होता, और 9 अक्टूबर 1983 को दोनों को फांसी दे दी गई, जबकि प्रेमी युगल जिसने हत्या का प्लान किया वो बच गए। वास्तव में उजागर सिंह और करतार सिंह की फांसी के लगभग 2 साल बाद 22 जुलाई 1985 को दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टर NS जैन और चंद्रेश शर्मा को जेल में उनके अच्छे व्यवहार के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। आपके हिसाब से जुर्म करने वाले और जुर्म करवाने वाले में से किसका दोष ज्यादा होता है, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।